हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिगनर्स के लिए है। जो नए होते हैं उनको ब्राइडल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि नेक की चौड़ाई को हम किस तरह से कम करें और इसका फिनिशिंग के साथ कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से करें। तो आज की वीडियो में मैंने सारी बात को डिटेल्स में समझाया हुआ है और इसका स्टिचिंग भी बताया हुआ है। आप देख सकते हैं हमने इस ब्लाउज़ की गले की चौड़ाई को कम करते हुए पाइपिंग के साथ इसका फिनिशिंग के साथ किस तरह से फिटिंग की ब्लाउज़ बनाई हुई है। आप अगर इस तरह से ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कटिंग को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम 33 साइज 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। देख सकते हैं आप स्क्रीन में जो मेजरमेंट दिया गया है इसे आप नोट भी कर सकते हैं, तो इससे आपको आसानी होगी ब्लाउज़ को समझने में। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। इस तरह नीचे हम 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए लाइन बनाएंगे, और बैक ओपन है इसलिए हम हुक हाई के लिए भी हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ लेंगे, और यहाँ से हम 14.5 इंच पे मार्क लगाएंगे ब्लाउज़ की लेंथ के लिए। और इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड नहीं करनी होती है, क्योंकि ब्लाउज़ की लेंथ जो है पीछे से हमारा छोटी ही होती है, 14 इंच होती है, तो हमें 14.5 इंच हाफ इंच एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन में चला जाएगा, तो हमारा रेडी 14 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से हम आर्म होल के लिए 6 इंच पे मार्क लगाएंगे और 9.5 इंच पे अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क लगा लेंगे, और इन दो मार्कों को इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स देखिए, बैक नेक है हमारा 9 इंच, तो हमें फुल शोल्डर से 4 इंच माइनस करना होता है, तो हमारा कितना आ रहा है 10 इंच। तो इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिला 5 इंच, तो हम शोल्डर के लिए 5 इंच पे मार्क करेंगे, और चेस्ट लाइन के लिए हम 5 इंच पे मार्क करेंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, यानी कि 5.5 इंच पे मार्क करेंगे, और इन दोनों मार्कों को हमें मिलाते हुए इस तरह से एक लाइन बना लेंगे। अब चेस्ट के लिए हमें चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करके यहाँ पर मार्क करना है 8.25 इंच पे। हमें यहाँ पर कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, ये बैक पार्ट है और ये डीप नेक है, इसमें हमें कोई भी लूजिंग नहीं देनी है। अब देखिए, वेस्ट के लिए 6.25 इंच पे मार्क करेंगे, 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन को हम इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इंची टेप को इस तरह से रख के हम ऐसे सेंटर में एक मार्क कर लेंगे, और इस मार्क की दोनों तरफ हमें हाफ इंच पे दोनों मार्क करनी होती है 1 इंच डार्ट के लिए। अब इस मार्क को हम नीचे की तरफ इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे, और सेंटर वाली मार्क को हमें 3.5 इंच और यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, और इस मार्क को हमें इस पॉइंट से इस तरह से मिला लेंगे, और यहाँ से भी हमें इस तरह मिला लेना है। अब देखिए, इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे और ऐसे सेंटर में एक मार्क लगाएंगे। अब कर्व स्केल की मदद से हम आर्म होल की शेप दे देंगे। शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे, और यहाँ से हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे गले की लंबाई के लिए, और यहाँ से गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, और इन दो मार्कों को मिला के हम एक लाइन बना लेंगे। अब सारे मार्क हमारे लग के कंप्लीट हो चुकी हैं, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने नीचे जो 1.5 इंच की मार्क लगाए हैं उसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करनी है। अब देखिए, फ्रंट पार्ट के लिए हम अस्तर को थोड़ा सा आगे बढ़ा कर रखेंगे और स्ट्रेट लाइन इस तरह से कर लेंगे। 1.5 इंच हमें यहाँ से मार्क करना है। ये मार्क हमने एक्स्ट्रा इसीलिए किया हुआ है क्योंकि मुझे अंदर की तरफ अस्तर को फोल्ड करना है। आपको अगर फोल्ड करना है तो आप इसी तरह मार्क कीजिएगा। और लंबाई के लिए हमें यहाँ पर 15 इंच पे मार्क करेंगे।
हाफ इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा, तो हमारा आएगा 14.5 इंच। अब देखिए यहाँ से हम रख के आर्म होल के लिए मार्क लगाएंगे 6 इंच पे और अपेक्स पॉइंट के लिए 9.5 इंच पे, और इन दोनों मार्कों को हम इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे। आप अगर 32 या फिर 33 साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग करना चाहते हैं तो इसी तरह कटिंग कीजिएगा, ये साइज़ परफेक्ट आएगी। अब देखिए फ्रंट नेक जो है हमारा 6 इंच है, तो हमें फुल शोल्डर से 2.5 इंच माइनस करना होता है, तो हमें मिला 11.5 इंच। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिला 5.75 इंच। तो हम शोल्डर के ऊपर 5.75 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 0.25 इंच माइनस करते हुए 5.5 इंच पे मार्क करना है, और इन दो मार्कों को हमें इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए चेस्ट के लिए हमारा चेस्ट +2 इंच करेंगे लूजिंग के लिए, और डिवाइड बाय 4 करके हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, तो हमें मिला 8.75 इंच। तो हम चेस्ट के लिए 8.75 इंच पे मार्क करेंगे, और 1.5 इंच मार्जिन। अब देखिए फ्रेंड्स 8.75 इंच हमने वेस्ट के ऊपर भी 8.75 इंच पे मार्क करना है, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। अब हमारा वेस्ट का जो मेजरमेंट है 6.25 इंच है, तो हम यहाँ से 6.25 इंच पे मार्क करेंगे, और एक्स्ट्रा मार्क हमें देखना है कि कितना आ रहा है, 2.5 इंच। 2.5 इंच हमें यहाँ पर लिख के रख लेना है, ये हमारा टक्स के मार्क करेंगे इसमें। अब देखिए चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन के साथ इस तरह से हम मिला लेंगे। अब देखिए अपेक्स टू अपेक्स का डिस्टेंस है 7 इंच, तो हम यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। वेस्ट के ऊपर भी हमें 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब 2.5 इंच को हमें हाफ कर लेना है, यानी कि 2 से डिवाइड कर लेंगे, हमें मिला 1.25 इंच। तो इसके दोनों तरफ ही हमें 1.25 इंच, इस तरफ भी 1.25 इंच पे मार्क करना है, और इस मार्क से हमें इसे मिला लेना है। और नीचे हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमें आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। आर्म होल के ऊपर इंची टेप रख के हम सेंटर में एक मार्क कर लेंगे, और स्केल की मदद से हमें इसको शेप दे देना है। आपके पास अगर ये स्केल अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। अब देखिए फ्रंट के ऊपर हमें इस तरह से इंची टेप को रख के हमें हाफ में फोल्ड कर लेना है। हमें मिला 1.25 इंच। 1.25 इंच यहाँ पर हम मार्क करेंगे, और यहाँ से भी हमें 1.25 इंच पे मार्क करेंगे, पर इस मार्क को हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ मार्क करना है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम हाफ इंच ऊपर की ही मार्क करेंगे, और यहाँ से भी हम 1.25 इंच ऊपर स्ट्रेट जाएंगे और अंदर की तरफ हाफ इंच में मार्क करेंगे इस तरह से, और इस मार्क को हम हाफ इंच की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे, और इस मार्क को हम देखिए इंची टेप को इस तरह रखेंगे और फोल्ड करेंगे, और सेंटर में हमारा एक मार्क कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे मार्क करना है, और इन दोनों मार्कों को हमें इस वाले पॉइंट से मिला लेना है। इस तरह से। अब देखिए इसको हम चेक करते हैं, इसका लेंथ छोटा आ रहा है,
तो इसका लेंथ हम चेक करेंगे 6 इंच आ रहा है। और इस डार्ट की भी लंबाई हम इस तरह से हल्की सी बढ़ा लेंगे। जहाँ पर भी 6 पॉइंट आ रहा है, 6 इंच आ रहा है, हम वहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को भी हम इस लाइन को भी इस तरह से यहाँ पर मिला लेंगे। अब इससे भी हमें आर्म होल की तरफ इस तरह मिला लेना है और 0.25 इंच से भी कम हमें दोनों तरफ मार्क कर लेना है इस तरह से। अब हम शोल्डर के लिए यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे और गले की लंबाई के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे 3 इंच, तो यहाँ पर भी हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इन दोनों मार्कों को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए फ्रंट की भी सारी मार्क हमारे लग के कंप्लीट हो चुकी है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग इस ब्लाउज़ की कटिंग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और भी कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर इस तरह से स्टिच लगाएंगे तो हमारा ये हाफ इंच माइनस हो जाएगा। यानी कि बैक पार्ट के ऊपर हम जब रख के इसको स्टिच करेंगे तो हमारा जो स्टिच मार्जिन है वो बराबर मिल के आएगी। देखिए इस तरह से हम लगाएंगे तो हमारा स्टिचिंग मार्जिन जो है इसे मिला के रखेंगे तो हमारा स्टिच बराबर मिल के आएगी। अब स्लीव्स की हम कटिंग कर लेंगे तो इसे हम 4 फोल्ड करके रखेंगे। और देखिए स्लीव्स की लेंथ के लिए हम यहाँ पर 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। और आर्म होल डाउन के लिए मैं यहाँ पर इस साइज़ में 3 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ से हमें 7 इंच पे मार्क करना है। और इस वाली लाइन को इस तरह से क्रॉस में बना लेंगे और यहाँ से हम स्लीव्स की शेप दे देंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की तरफ स्ट्रेट रखेंगे और स्लीव्स की इस तरह से शेप दे देंगे। और इस तरह से हम फ्रंट की भी शेप दे देंगे। अब स्लीव्स राउंड के लिए हम 9 इंच है तो हमें यहाँ पर 4.5 इंच पे मार्क करेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब इस मार्कों को हमें इस तरह से मिला लेना है। अब सारे मार्क लग के हमारा कंप्लीट हो चुके हैं स्लीव्स की। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस तरह से कैंची की नोक से हम इस तरह से प्रेस करेंगे और बैक पार्ट के ऊपर भी हम इस मार्क को लगा लेंगे। और सारे प्लेट को हम इस तरह से छोटी छोटी सी कट लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आप ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। मेरे कस्टमर को ये बहुत ही अच्छी लगी इस ब्लाउज़ की कटिंग और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी लगी और फिनिशिंग की वो तो बहुत खुश हो गए। तो आप भी इस तरह से अपने लिए या फिर अपने कस्टमर के लिए ब्लाउज़ बना सकते हैं। परफेक्ट फिटिंग की ब्लाउज़ बनेगी। देख सकते हैं आप, हम इस तरह से सारे मार्क को भी लगा के कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए हमें इस तरह से रखना है और रफली कटिंग कर लेना है। और गले की चौड़ाई को हमने जिस तरह से बताया था कि हमें गले की चौड़ाई को किस तरह से सेट करना है देखेंगे। देखिए यहाँ से हम 2.75 इंच गले की चौड़ाई है तो हमें अगर स्टिचिंग मार्जिन मिलाकर रखना है तो हम यहाँ से 3 इंच पे लगाएंगे। तो यहाँ से हम देखिए 3 इंच पे मार्क करेंगे गले की चौड़ाई के लिए और गले की लंबाई के लिए हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हमारा 0.25 इंच नीचे स्टिच में दब जाएगी। तो अब इस वाले मार्क को हमें इस तरह से स्ट्रेट में मिलाकर रखना है क्रॉस में और इसे स्टिच लगा लेंगे। इससे हमारा गले की जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी।
अब देखिए अस्तर को भी हम इस वाले मार्क को हमें सेंटर से इस तरह से चॉक से मार्क लगा लेना है। इस तरह से हम सेंटर में मार्क लगा लेंगे। अब देखिए अस्तर की जो सेंटर है उसे हम इस तरह से मिलाकर रखेंगे और एक बीच से कच्ची सिलाई हम लगा लेंगे। हमने कच्ची सिलाई लगा चुकी है। अब देखिए सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे भी हम कट करके अलग कर लेते हैं। तो इसे भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। सारी जो पॉइंट है इसे हमें इस तरह से डैप डैप करते हुए हमें बैक पार्ट के भी ऊपर मार्क लगा लेना है। तो इसे हम थोड़ी सी पहले डार्क कर लेते हैं चॉक से इस तरह से। और इसे हम इस तरह फैब्रिक के ऊपर रख के हाथ से ही इस तरह से डैप कर लेंगे तो हमारा मार्क सब यहाँ पर लग जाएंगी। तो इसे हम भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं चॉक से। दूसरी तरफ भी हमें इस तरह से ही मार्क कर लेनी है। अब देखिए गले के ऊपर हम पाइपिंग को रखते हुए बिल्कुल किनारे से हम सिलाई चलाते हुए नेक को कंप्लीट कर लेंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब सेंटर वाले जो मार्क है वहाँ पर हमें ध्यान से कटिंग करना होता है। इसका कटिंग अगर आप सही तरीके से नहीं करते हैं तो आपका ब्लाउज़ की फिनिशिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं आएगी। अब सारी प्लेट को हम इस तरह से स्टिच लगा लेंगे अस्तर के ऊपर और मेन फैब्रिक के ऊपर। अब हम कप को भी इस तरह से हम अटैच कर लेंगे अस्तर के ऊपर। अब देखिए फ्रेंड्स स्लीव्स की हम स्टिचिंग करेंगे। तो स्लीव्स की जो सेंटर वाली मार्क है हमें इस तरह से शोल्डर की सेंटर से मिलाकर रखना है और बीच से ही हमें इस तरह से स्टिचिंग करना शुरू करना है। और इस तरह से हम स्लीव्स की भी स्टिचिंग कर लेते हैं और फिटिंग लगा लेंगे। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह की ब्लाउज़ बहुत सारे डिज़ाइन की ब्लाउज़ मेरे चैनल में अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इसका फिटिंग किस तरह से आई है।